एक समय था जब डेवलपमेंट केवल पश्चिम महाराष्ट्र में हुआ करता था। महाराष्ट्र में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हमेशा पश्चिम महाराष्ट्र, पूर्व महाराष्ट्र जिसमें विदर्भ का भाग आता है, एवं मराठवाड़ा जो मध्य भाग में आता है महाराष्ट्र के, ये हमेशा दुर्लक्षित रहे हैं। कारण एक ही था कि यहाँ के जो पुराने नेता थे उन्होंने केवल अपना खुद का विकास किया और विदर्भ की तरफ पूरा दुर्लक्ष्य किया। बड़े बड़े कॉलेजेस खोले, खूब अमीर बन गए, परंतु विदर्भ ना इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलप हुआ, ना इंडस्ट्रियली डेवलप हुआ। बेरोजगारी बहुत बढ़ गई और वहां का यूथ काम करने मुंबई पुणे चले गए। आपने देखा होगा विदर्भ का यूथ पुणे मुंबई में जॉब करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ के पहले के नेताओं ने विदर्भ की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, डेवलपमेंट में पिछड़ गया और कोई कुछ बोलने वाला भी नहीं था। ऐसे सालों साल निकल गए, परंतु अब परिस्थिति उल्टी हो रही है। कैसे? पर्टिकुलरली इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर मैं बात करूंगा। अभी इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से यदि देखा जाए तो विदर्भ, मुझे ऐसा लगता है मुंबई को यदि हम छोड़ देते हैं, मुंबई तो टॉप है इंफ्रास्ट्रक्चर में, परंतु विदर्भ महाराष्ट्र में इंफ्रास्ट्रक्चर में टॉप कर रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। ये क्यों मैं कह रहा हूं? फिगर्स कहते हैं, मैं नहीं। आपको पता है पूर्व विदर्भ में कितने हजार करोड़ के एक्सप्रेसवेज बनने वाले हैं, काम प्रोसेस में है। सुनिए, सुन के आप हैरान हो जाओगे। टोटल इसकी वैल्यू है 56,285 करोड़ के। जी हां, 56,285 करोड़ के एक्सप्रेसवेज पूर्व विदर्भ में बनने जा रहे हैं। मतलब नागपुर के पूर्व भाग में जो सबसे दुर्लक्षित रहा है, जिसमें नागपुर चंद्रपुर एक्सप्रेसवे, भंडारा गढ़चिरौली एक्सप्रेसवे, नागपुर गोंदिया एक्सप्रेसवे, ऐसे 3 नाम तो मैंने ऐसे ही गिना दिए। अब आज के वीडियो में पर्टिकुलरली एक एक्सप्रेसवे के ऊपर मैं फोकस करने वाला हूं। बाकी के 2 एक्सप्रेसवेज है उसके ऊपर मैं बाद में वीडियो बनाऊंगा। मुद्दे पर आता हूं। नागपुर चंद्रपुर एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे। जी हां, ये तीनों एक्सप्रेसवे में सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे बनने वाला है नागपुर टू चंद्रपुर। ये एक्सप्रेसवे का स्टार्टिंग पॉइंट है सेलदोह, नागपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है सेलदोह। ये एक्सप्रेसवे का एंड पॉइंट आता है नवेगांव मोरे। ये पोंभुर्णा तालुका में आता है चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में। ये जो एक्सप्रेसवे है इसकी कुल लंबाई होने वाली है 191 किलोमीटर। जी हां, काफी लंबा एक्सप्रेसवे है। इसकी लागत होने वाली है 21,702 करोड़। इतनी बड़ी लागत है इसकी। और ये एक्सप्रेसवे के साथ में 12 किलोमीटर का एक कनेक्टर भी रहने वाला है जो चंद्रपुर सिटी को कनेक्ट करेगा। मतलब चंद्रपुर सिटी ये कनेक्टर से ये एक्सप्रेसवे को कनेक्ट हो जाएगी और बाद में वो कनेक्शन उसे डायरेक्ट नागपुर सिटी से मिलेगा। मतलब चंद्रपुर टू नागपुर एक हाई स्पीड कनेक्टिविटी मिलने वाली है। चंद्रपुर की विशेषता ये है, आपको मैं बताना चाहूंगा कि विदर्भ में कुछ बड़े शहर है, उन शहरों में चंद्रपुर भी आता है। विदर्भ का सबसे बड़ा शहर है नागपुर, उसके बाद अमरावती आता है, फिर अकोला, चंद्रपुर, ऐसे मिड साइज सिटीज आते हैं। काफी डेवलप्ड है, काफी डेवलपमेंट इन शहरों में चालू हो गया है। दे आर नो लॉन्गर द स्लीपिंग सिटीज, दे आर नाउ बसलिंग विथ एक्टिविटी। और चंद्रपुर की विशेषता और एक ये है कि ये एरिया ताड़ोबा अंधारी रिजर्व से कनेक्टेड है। अब ताड़ोबा अंधारी रिजर्व जो है ये बाहर के लोगों को पता नहीं होगा शायद, मैं आपको बताना चाहूंगा। टाइगर कैपिटल कहते हैं विदर्भ को, नागपुर को, आपको पता है? वो टाइगर कैपिटल का जो टैग नागपुर को मिला है उसका एक कारण
ये ताड़ोबा अंधारी रिजर्व है और चंद्रपुर उसे कनेक्ट करता है। चंद्रपुर के पास आता है ये एरिया। अब आप सोचिए, जो टूरिस्ट बाय एयर नागपुर आएंगे पूरी इंडिया से, उन्हें एक हाई स्पीड कनेक्टिविटी चंद्रपुर से मिलेंगी और बाद में ताड़ोबा अंधारी टाइगर रिजर्व से मिलेगी। तो टूरिज्म बढ़ेगा, इसका फायदा नागपुर को भी मिलेगा, इसका फायदा चंद्रपुर को भी मिलेगा। सीधा सीधा रास्ता होगा, फास्ट कनेक्टिविटी। जितनी फास्ट कनेक्टिविटी चंद्रपुर से होगी उतना चंद्रपुर का विकास भी होगा। और आपको और एक चीज बताना चाहूंगा मैं, नोट कर लीजिए। फडणवीस जी क्या कर रहे हैं, पूर्व विदर्भ को समृद्धि महामार्ग से कनेक्ट कर रहे हैं। वो कनेक्टर्स दे रहे हैं समृद्धि महामार्ग को। क्यों आवश्यक है समृद्धि महामार्ग से कनेक्टिविटी? क्योंकि समृद्धि महामार्ग ये नागपुर, मुंबई और भविष्य में पुणे को भी कनेक्ट होने वाला है। तो जो प्रदेश आज तक कनेक्टेड नहीं थे, वे महाराष्ट्र के सबसे बड़े बड़े शहरों से कनेक्ट हो जाएंगे। सीधी सीधी कनेक्टिविटी, हाई स्पीड कनेक्टिविटी। अब जितने ज्यादा शहर मुंबई, पुणे, नागपुर, अमरावती के साथ जुड़ेंगे, उतना विकास उन गांवों का, उन शहरों का होगा। क्योंकि महाराष्ट्र का निर्माण 1960 में हुआ, पर इतने सालों से जो कनेक्टिविटी थी वो ढंग की नहीं थी। छोटे छोटे हाईवे, सिंगल वाले बस, ट्रक, वही सिंगल हाईवे से जाते हैं, ओवरटेकिंग डिफिकल्ट होता है। यही चलते आ रहा है इतने सालों से। अब कहां देख रहे हैं हम, बड़े बड़े 4 लेन, 6 लेन, 8 लेन हाईवे बन रहे हैं पूरे भारत में। इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बूम आया है भारत में और ये आवश्यक है। क्योंकि यदि हम पूरे विश्व में तुलना करेंगे एक्सप्रेसवेज में, तो भारत इंफ्रास्ट्रक्चर में, एक्सप्रेसवेज में काफी पिछड़ा हुआ कहा जाता था और यह सच भी था। परंतु फडणवीस जी ये जो पहल कर रहे हैं कि गांवों को, छोटे शहरों को एक्सप्रेसवे के जरिए बड़े बड़े शहरों को कनेक्ट करने का जो पहल उन्होंने किया है, वो सराहनीय है। इसका फायदा पूरे महाराष्ट्र को, पूरे विदर्भ को होगा। और जो एजेंसी ने ये समृद्धि एक्सप्रेसवे बनाया है, वही ये एक्सप्रेसवे को बनाने वाली है, महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। क्योंकि ये अनुभवी एजेंसी है, यही ये काम करने वाली है। उन्हें ये जिम्मेदारी दी है फडणवीस जी ने। आपको ये वीडियो कैसा लगा? चंद्रपुर के लोगों को क्या लगता है? मुझे फीडबैक चाहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट दीजिए, वीडियो को हाइप कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, अच्छी अच्छी खबरें लेकर आऊंगा। और भी एक्सप्रेसवेज है जिनको मैं हाईलाइट करने वाला हूं आपके लिए। ऐसी खबरें अच्छी अच्छी देते रहूंगा आपको मैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।